अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। आज से ये कोशिशें शुरू हुई हैं और नून लीग के रहनुमा सरदार अयाज सादिक मौलाना फजल रहमान की राशगाह पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। क्या उन दोनों रहनुमाओं के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, गपशप हुई, इसके बारे में भी आपको हाल हवाल दूंगा। और इसके अलावा राजा परवेज अशरफ भी मौलाना फजल रहमान की राशगाह पर पहुंचे और उन्होंने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। वो क्या पैगाम लेकर आए थे पार्टी क़यादत का, बिलावल भुट्टो जरदारी का, और मौलाना ने क्या गिले शिकवे किए उनके साथ अपोजिशन को तकसीम करने के हवाले से या आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर वोट देने पर मुशावरत न करने के हवाले से जो गिले शिकवे किए, इसके हवाले से बताऊंगा। अपोजिशन फिर लग रहा है कि कोशिशें शुरू हो गई हैं कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद टूट गया था पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से, मौलाना ने उनसे अलहदगी अख्तियार की थी। अब लगता है कि दोबारा से अपोजिशन जमातें मुत्तहद होने जा रही हैं। इस पर तफसील के साथ बात करूंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, गुज़श्ता रात लेट नाइट राजा परवेज अशरफ जो हैं मौलाना फजल रहमान की राशगाह पर पहुंचे और मौलाना के साथ तफसीली मुलाकात की। राजा परवेज अशरफ अमूमन अकेले मौलाना की राशगाह पर मौलाना से मिलने बहुत कम दिखाए हमने कि वो आए। पार्टी क़यादत के साथ आते हैं या डेलीगेशन ना होता है तो आते हैं, लेकिन राजा परवेज अशरफ मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं ज़ाहिर है पार्टी के, तो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के। तो वो आए और मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की। मौलाना के जो रिजर्वेशन हैं वो उन्होंने सुने हैं। मौलाना ने उनको क्लियर मौक़िफ़ अपना दिया कि मौलाना ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो टूटा है, उसमें दरारें पड़ी। पीपल्स पार्टी ने मुशावरत नहीं की आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर, और मौलाना ने यह भी उनको बताया कि मैं तो आप लोगों को साथ लेकर चल रहा था। आज़ादी मार्च के दिनों में रहबर कमेटी बनाई, चेयरमैन सेनेट का मामला था, जो तहरीक अदम एतमाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ पेश हुई थी, उसमें भी पीपल्स पार्टी और नून लीग पर उंगलियां उठी कि इनके 14 सेनेटर्स जो हैं वो गायब हो गए जिन्होंने वोट नहीं दिया। वहाँ पर भी धोखेबाजी हुई मेरे साथ। तो मौलाना ने उनको अपनी चीज़ें गिनवाई कि कहाँ कहाँ पीपल्स पार्टी ने क्या क्या उनके साथ किया है, और मौलाना उसके बावजूद पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलने के लिए तैयार थे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जब एक लिमिट होती है, तो जब मायूस किया पीपल्स पार्टी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर मुशावरत नहीं की और वोट जाकर दिया, तो उसके बाद मौलाना ने ज़रूरी समझा, मौलाना का ख्याल था कि हमने ज़रूरी समझा कि हम अपने फ़ैसले खुद आइंदा करें, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि शायद मौलाना की पार्टी ये समझ रही है कि आज़ादी मार्च से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फ़ायदे उठाए। नून लीग की क़यादत जो जेलों में थी वो आज़ादी मार्च के दिनों में रिहा होकर बाहर चली गई। तो हो सकता है ये कहा जा रहा होता है कि आज़ादी मार्च के नतीजे में उन्होंने फ़ायदे उठाए, नून लीग ने रिलीफ लिया, और जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उन्होंने भी आज़ादी मार्च के नतीजे में अपना रिलीफ लिया। तो मौलाना इस पर बड़े मायूस हुए कि हमने इन शख्सियात को रिलीफ दिलवाने के लिए हमने कोई आज़ादी मार्च नहीं लेकर आए थे। हम तो एक निज़ाम यानी जो मौजूदा हुकूमत है, हुकूमत के ख़ात्मे के लिए हम आए थे, और आप लोगों ने अपने अपने फ़ायदे उठा लिए। तो मौलाना ने गिले शिकवे अपने उनके साथ किए, लेकिन राजा परवेज अशरफ ने फिर उनके सामने वजाहतें रखी, अपने मसाइल, अपनी मजबूरियाँ, जो भी पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला किया था उस वक़्त आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से, तो उस पर उन्होंने मौलाना को कोशिश की मुतमईन करने की। लेकिन मौलाना मुतमईन हुए नहीं हुए अभी मौलाना ने इस पर बात नहीं की, लेकिन उनके रिजर्वेशन ज़रूर सुने गए हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, राजा परवेज अशरफ की जानिब से, और बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम भी ज़ाहिर है पहुँचाया कि बिलावल क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपोजिशन मुत्तहद हो और मौलाना की नाराज़गी ख़त्म होनी चाहिए।
ताकि इकट्ठे एक दूसरे के साथ चलें। और जो मौलाना ने गिले शिकवे किए हैं जलसों में, 3-4 दिन पहले डेरा इस्माइल खान में मौलाना का जो कबायली अमायदीन से खिताब था, उसमें भी मौलाना ने ये गिला किया था कि हुकूमत हम इसलिए नहीं गिरा सके क्योंकि अपोजिशन तकसीम हो गई। अपोजिशन अगर मुत्तहिद होती तो हम हुकूमत को गिरा सकते थे, लेकिन अपोजिशन तकसीम हो गई दो बड़ी जमातों की वजह से, कुछ नादान दोस्तों की वजह से। इस तरह की मौलाना ने बातें की हैं। तो पीपल्स पार्टी ने ये, बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी ये चाह रही थी कि मौलाना कम अज़ कम ये गिले शिकवे मीडिया में न करे, पीपल्स पार्टी के हवाले से और अपोजिशन के हवाले से, क्योंकि इससे फिर दूरियां बढ़ती हैं और गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं, तो वो ज़ाहिर है फिर अपोजिशन मज़ीद दूर हो जाएगी। तो उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की। सरदार अयाज सादिक के लिए भी मैंने यही मालूम किया, मौलाना की तरफ से भी और अयाज सादिक से भी दोस्तों की बात हुई, तो उन्होंने भी मौलाना को मुतमईन करने की कोशिश की और ख़ास तौर पर ये दरख्वास्त की मौलाना को कि आप कम अज़ कम शहबाज शरीफ के वतन वापस आने तक आप जो है अपोजिशन के हवाले से और ख़ास तौर पर नून लीग के हवाले से हौला हाथ रखें। और जो गिला शिकवा आप कर रहे हैं, बिल्कुल हम इसको तस्लीम करते हैं कि आपका गिला जायज़ है कि आपके साथ मुशावरत नहीं की गई थी पार्टी की तरफ से। कभी कभार हो जाते हैं इस तरह के फैसले। तो मौलाना को ये रिक्वेस्ट की गई कि शहबाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि मौलाना को फ़िलहाल हल्का हाथ रखना चाहिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से, ताकि गलत फहमियाँ मज़ीद न बढ़ें और दूरियां मज़ीद न बढ़ें। तो फ़िलहाल खामोश रहने के लिए उन्होंने दरख्वास्त की है अपोजिशन के हवाले से, यानी खामोश रहें। तो मौलाना ने उनको, ज़ाहिर है उनके साथ भी वही गिले शिकवे किए जो पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ के साथ किए, लेकिन दोनों ने ये रिक्वेस्ट मौलाना को ज़रूर की है, राजा परवेज़ अशरफ ने भी और सरदार अयाज सादिक ने भी, कि वो फ़िलहाल जब तक अपोजिशन दोबारा इकट्ठी नहीं होती तब तक मौलाना कम अज़ कम अपोजिशन के हवाले से और बड़ी पार्टियों के हवाले से जो गिले शिकवे कर रहे हैं मीडिया में, जलसों में, तकरीरों में, मीडिया टॉक में, तो वो कम अज़ कम मौलाना न करें। और शहबाज शरीफ के लिए कहा गया कि वो मियाँ नवाज शरीफ का बड़ा ऑपरेशन होने वाला है आने वाले दिनों में। ये अयाज सादिक ने मौलाना फजल रहमान को बताया कि तब तक शहबाज शरीफ लंदन में होंगे जब तक मियाँ नवाज शरीफ का ऑपरेशन नहीं होता, और ऑपरेशन कामयाब हो जाने के बाद शहबाज शरीफ वतन वापस आएंगे और वो ख़ुद मौलाना के पास चल कर आएंगे, मौलाना के रिजर्वेशन सुनेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे और उनको दूर भी करने की कोशिश करेंगे। आइंदा की जो हिकमत अमली होगी अपोजिशन जमातों की, वो भी कोशिश करेंगे कि मुश्तरका एक हिकमत अमली होनी चाहिए और अपोजिशन का जो इत्तेहाद टूट गया है, इस इत्तेहाद को दोबारा नए सिरे से इसको कायम किया जाए और इसी को इत्तेहाद को आगे लेकर चलना चाहिए। तो मौलाना से फिर उन्होंने अपना प्लान भी पूछा कि JUI का, मौलाना का क्या प्लान है, आगे क्या कर रहे हैं जब तक ज़ाहिर नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें मुत्तहिद हों, कोई मुशावरती मुश्तरका एक इजलास हो, तब तक मौलाना का क्या प्लान है। तो मौलाना ने उनको अपना प्लान बताया कि मैं हुकूमत के हवाले से तो एक तो क्लियर हूँ कि हुकूमत का ख़ात्मा होना चाहिए, जितना जल्द हो उतना ख़ात्मा होना चाहिए। दूसरा, और नए सिरे से इंतखाबात होने चाहिए। तो अयाज सादिक ने उनको कहा कि हम भी नए सिरे से इंतखाबात चाह रहे हैं और इन हाउस तब्दीली का कोई हमारा प्लान नहीं है, उनको ये भी बताया गया। मौलाना ने उनको अपने जलसों के बारे में बताया कि मेरे जो अवामी जलसे हैं 5 जमातों के साथ मिलकर, यानी टोटल 6 जमातें JUI समेत, तो वो मेरे जारी हैं। और ये भी उनको बताया कि जो 23 फरवरी को कराची में जलसा होना था JUI और बाकी 5 जमातों का, वो अब 27 फरवरी को कर दिया गया है, यानी 23 को अब नहीं होगा। पहले 23 फरवरी तय की गई थी, अनाउंस की गई थी, अब ये 27 फरवरी तक चला गया है क्योंकि PSL चल रहा है। तो PSL की वजह से ये मौलाना ने बताया कि जलसा जो 23 को कराची में होना था वो 27 को कर दिया है। उसके बाद फिर 19 मार्च को लाहौर में होगा और 7 मार्च को हम जाएंगे बन्नू में अवामी जलसा होगा। पेशावर का प्लान और कोयटा का फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये 3 जलसे जो हैं मौलाना ने बताया कि हमने करने हैं। लाहौर का तो जो अनाउंस कर दिया गया था 19 मार्च को, वो उसी तारीख को होगा, लेकिन बन्नू का इसमें इजाफा किया गया है, 7 मार्च को बन्नू और
23 फरवरी का कराची का जो है वो 27 फरवरी को कर दिया गया। ये प्लान मौलाना ने कहा कि मैं तो अपने अवामी राब्ता मुहिम एक जो चल रही है मेरी, वो तो मैं अपनी कंटिन्यू करूँगा। और फिर इस पर बात पर इत्तेफाक हुआ कि कम से कम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कोई जमात नहीं करेगी। मौलाना भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से कोशिश करेंगे, गुरेज करेंगे, कोई गिला शिकवा जो मीडिया में मौलाना करते रहे हैं अभी हालिया दिनों में, तो पिछले दिनों में, तो ये मौलाना कम से कम कोशिश करेंगे कि हौला हाथ रखें और ताकि मज़ीद कोई गलत फहमियाँ पैदा ना हो। और कोशिश की जाएगी कि जल्द अपोजिशन के आपस में राब्ता हो और मिल बैठे अपोजिशन। राब्ते तो जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है कि राब्ते जारी रहेंगे। जल्द मिल बैठने पर और कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पर भी नून लीग ने ये राय दी है कि कोई एपीसी होनी चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ, मौलाना चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ भी उस एपीसी में हो, बिलावल भुट्टो जरदारी भी हों, आसिफ अली जरदारी अगर बीमार हैं तो जाहिर है। तो इस तरह की कोशिश अब शुरू हो गई है कि अपोजिशन को दोबारा जोड़ दिया जाए, दोबारा मुत्तहद किया जाए, ताकि हुकूमत को घर भेजा जा सके। तभी हुकूमत को घर भेजा जा सकता है। और दूसरा, मौलाना ने उनको ये भी कहा कि अपोजिशन अगर तकसीम न होती और मुत्तहद होती इस वक्त, तो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल और सियासी जो मंजरनामा है वो जिस तरह आज है इस तरह का ना होता, कम से कम ये चेंज होता, मुख्तलिफ होता। ये मौलाना ने उनको कहा। और हो सकता है हुकूमत तब्दील हो चुकी होती है, हो सकता है नए सिरे से इलेक्शन में हम जा चुके होते, लेकिन अपोजिशन ने बड़ी जमात उन्हें साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है अपोजिशन का और हुकूमत का फ़ायदा हुआ है। तो आज बहरहाल ये कोशिशें शुरू हो गई हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की मौलाना फजल रहमान को मनाने की। और आने वाले दिनों में इस हवाले से ज़रूर कोई डेवलपमेंट होगी। जो भी डेवलपमेंट होगी तो उसके बारे में भी आपको आगाह करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।